या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, पूरा कोयलांचल मां के इस ध्वनि से गूंज उठा है, क्योंकि दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो चुका है और अभी हम पहुंच चुके हैं धनबाद के ऐसे पंडाल को आपको हम दिखाएंगे जो 2023, 2024 और 2025 अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। तो आज हम पहुंच चुके हैं झारखंड मैदान और इस पूजा कमेटी के जो नाम है उस नाम को भी मैं आपको बताना चाहूंगा, सत्यम शिवम सुंदरम। ये क्लब जो है पिछले कई वर्षों से अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण करते हुए आया है और अब 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में जो पंडाल बनाया गया है, जिस थीम पर पंडाल तैयार किया गया है, वो है मौत का कुआं। और इस मौत के कुएं को घैले से बनाया गया है, घड़ा से बनाया गया है और एक दो नहीं बल्कि 30 से 40 हजार घड़ा जो है उसका इस्तेमाल किया गया है इस पंडाल को निर्माण करने में। और ये पंडाल की लागत की अगर हम बात करें तो इस पंडाल की लागत है लगभग 20 लाख रुपए और इसे नदिया पार के जो कारीगर हैं उन्होंने इसका निर्माण किया है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले पंडाल का दृश्य दिखाते हैं। तो देखिए ये है पंडाल और इस पंडाल को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये पूरा जो पंडाल है ये मौत के कुएं का आकार का पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल के अंदर जो सामान यूज किए गए हैं वो है घैला, घड़ा, बांस और चटाई। इन सभी के जोड़ से ये पूरा का पूरा पंडाल तैयार किया गया है जिसकी लागत है 20 लाख रुपए। हमारे साथ कमेटी के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पंडाल के बारे में। सर, 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, 2025 की बात करें तो हर बार आप लोग अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण करवाते हैं। इस बार का थीम है मौत का कुआं और मौत का कुआं जो आप लोगों ने तैयार किया है वो घैला से तैयार किया है। कितने घैले लगे हैं, कितने के लागत से यह पंडाल तैयार किया गया है और कहाँ के कारीगर इस पंडाल को तैयार किया है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप झारखंड मैदान ये सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी है जो हर एक साल कुछ नया नया थीम लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इस बार हम लोग सोचे कि इको फ्रेंडली पंडाल बनाया जाए, तो हम लोग सिर्फ मिट्टी का घड़ा जो 30,000 घड़ा लगा है, 30,000 घड़ा से हम लोग इस पंडाल को निर्माण किए और ये कंप्लीट इको फ्रेंडली है। इसमें किसी भी तरह का प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया गया है और ये 2025 में इको फ्रेंडली मिट्टी का घड़ा, 2024 में हम लोग राधा कृष्ण मंदिर बनाए थे, 2023 में हम लोग विष्णु मंदिर बनाए थे। तो इसी तरह हम लोग हर एक साल कुछ नया थीम लाने, यूनिक जो कि अलग हटके हो, वही हम लोग प्रयास रहता है। कहाँ के कारीगरों ने इस पंडाल का निर्माण किया? ये मेदिनीपुर कांथी के कारीगर, आज 2 महीना से 20 कारीगर यहाँ पर मौजूद थे और इसको बनाने में करीब 2 महीना समय लगा है। तो सर ये बताएं, क्योंकि आप लोग मेले के भी आयोजन करते हैं तो सुरक्षा का क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों को कमेटी के माध्यम से किया गया है? सुरक्षा में पहली बात तो कोई अगर लेडीज अगर आते हैं, उनको बच्चा को अगर फीडिंग की जरूरत पड़ जाती है तो उसके लिए हमारे होटल है, सामने में 2 होटल है। अगर वॉशरूम की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था रखे हैं। हमेशा यहाँ पर हेल्प डेस्क है और मेडिकल की व्यवस्था 24 घंटा आपको मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे है। प्रशासन तो है ही, वो तो आप छोड़ दीजिए, वो तो प्रशासन और मेडिकल हमेशा 24 घंटा आपको मिलेगा और 150 वॉलंटियर आपको एनी टाइम यहाँ पर मिलेगी। 150 वॉलंटियर। चलिए ऐसे ही कुछ और हम श्रद्धालुओं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पूजा पंडाल को लेकर। क्योंकि अगर हम बात करें झारखंड मैदान की, अगर हम बात करें तो झारखंड मैदान में इस बार मौत के कुएं के थीम पर पूरा का पूरा पंडाल निर्माण किया गया है और लगभग 30 से 40 हजार जो घड़ा है उसका इस्तेमाल किया गया है, बांस का इस्तेमाल किया गया है, चटाई का इस्तेमाल किया गया है और अलग अलग थीम पर, जैसे हमने कहा कि 2024 की बात करें, 2023 की बात करें तो अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था जो है कमेटी की ओर से किया गया है। मैं बता दूं कि झूले का भी यहाँ पे लगाए गए हैं। जो मेले का आकर्षण का केंद्र होता है झूला, वो झूले भी आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। तो देखिए जिस प्रकार से हमने आपको अलग अलग पूजा पंडाल का दर्शन करवा रहे हैं तो उसी
पूजा पंडाल के तहत हम पहुंच चुके हैं झारखंड मैदान। अब झारखंड मैदान के अंदर हम आपको पंडाल के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का दृश्य। तो देखिए ये पूजा पंडाल का मुख्य गेट है और आप जैसे इसके अंदर प्रवेश करेंगे आपको चारों ओर सिर्फ घड़ा ही घड़ा नजर आएगा और बीच में जो ये मौत का कुआं टाइप का बनाया गया है, इस मौत के कुएं में आप देख सकते हैं कि पानी भरा गया है और इस मौत के कुएं के चारों ओर पानी भरा गया है और अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको माँ का भव्य प्रतिमा भी नजर आ जाएगा। तो देखिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार माँ का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के पास जो भी भक्त पहुंचते हैं अपनी मुराद लेकर, अपनी कामना लेकर, माँ दुर्गा उनका मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा खुद अपने भक्तों का ध्यान रखती है, अपने भक्तों के आराधना में लीन रहती है, क्योंकि भक्त जो है वो माँ का आराधना करते हैं और माँ से जो भी मुराद मांगते हैं उन मुरादों को माँ दुर्गा जो है, माँ शक्ति रूपेण देवी जो है वो भक्तों के सारे मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए कुछ भक्तों से बात करते हैं जो झारखंड मैदान घूमने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपने पंडाल देखा, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। सर ये बताएं, क्योंकि अगर हम इस झारखंड मैदान की बात करें तो झारखंड मैदान में अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल तैयार किया जाता है। इस बार मौत के कुएं के थीम पर पंडाल तैयार किया गया, क्या कहेंगे? पंडाल बहुत ही अच्छा है। धनबाद में झारखंड मैदान में तो हमेशा से ही अच्छा बना है, इस बार भी बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छा। हम लोग तो बगल में ही रहते हैं, आए देखने के लिए। तो देखिए जो भक्त हैं वो लगातार माँ का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लगातार माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त जो है वो लगातार पंडाल परिसर में पहुंच रहे हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ऐसे ही कुछ और हम भक्तों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्योंकि आप झारखंड मैदान में हैं और झारखंड मैदान की ये खासियत रही है कि हर साल अलग अलग थीम पर ये लोग पूजा पंडाल तैयार करते हैं। इस बार का थीम है मौत का कुआं और जो मौत का कुआं तैयार किया गया, माँ का पंडाल जो तैयार किया गया है वो घड़ा से तैयार किया गया, लगभग 40,000 घड़े से। तो क्या कहेंगे इस पंडाल को लेकर? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये पंडाल? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ आपने पूरा पंडाल घूमा? हाँ। मेले में झूला सब का आनंद लिया? नहीं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे धनबाद वासियों को, इस समय में क्या कहना चाहेंगे? इनोवेटिव है, नया कुछ है तो हम लोग को भी नया सोचना चाहिए, हमेशा नया सोच अच्छा है। कि क्या कुछ कहना है झारखंड मैदान के इस पूजा पंडाल को लेकर? हम लोग हर साल आते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं। धनबाद का बेस्ट मुझे लगता है अभी तक जितना भी हम लोग घूमते हैं, धनबाद का बेस्ट पंडाल। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन रहता है। लाइक कोलकाता हम लोग जाते हैं तो कोलकाता का जैसे रहता है थीम पूजा, उसी तरह के ये लोग कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि 2023 की बात करें, 2024 की बात करें तो अलग अलग थीम पर ये लोग लगातार पूजा पंडाल का निर्माण करते आ रहे हैं। इस बार का थीम है मौत का कुआं और मौत के कुएं में लगभग 40,000 जो है घड़ा लगाया गया है। तो इसकी नक्काशी देखकर क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। नक्काशी देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब वीडियो करते रहे। थोड़ा सा ये हो गया डिमोलाइज्ड हुआ कि हम लोग मूर्ति आज ओपनिंग नहीं हुआ था, मूर्ति का थोड़ा सा था कि हाँ माँ का भी दर्शन होगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग फिर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। डेकोरेशन के लिए सबसे बेस्ट है, मुझे लगता है कि नंबर 1 होना चाहिए इस साल। सुरक्षा व्यवस्था की क्या अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार जिला प्रशासन की ओर से किया गया है? सुरक्षा व्यवस्था बोलिएगा तो थोड़ा रोड बनना चाहिए था और जैसे कीचड़ उचड़ ये सब का थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए था। ये सब थोड़ा व्यवस्था कम है लग रहा है मुझे। और थोड़ा सा पार्किंग व्यवस्था करना चाहिए था, जो कि बिल्कुल नहीं है। पार्किंग का थोड़ा हम लोग को दिक्कत हो रहा है, फेस करना पड़ रहा है, और कोई नहीं, बाकी सब ठीक है। बाकी सब हम और कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानते हैं मैम क्या कहेंगे। धनबाद में आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी पूजा पंडाल में अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल तैयार किया गया है। और अगर हम इस झारखंड मैदान की बात करें तो झारखंड मैदान का जो थीम है मौत का कुआं, जो घैले से तैयार किया गया, घड़ा से तैयार किया गया, तो क्या कहेंगे इस पंडाल? हाँ, तो ये जो घड़ा से पंडाल बनाया गया सबसे बेस्ट पंडाल मुझे लगा है, क्योंकि
हम लोग मनाई टार भी जाते हैं, वहाँ भी शोले का कुछ थीम बना है, वो भी बहुत अच्छा है। और ये भी बना है और इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि लाइक घड़ा से बना है तो सेविंग्स, जो हम लोग पैसा घड़ा में रखते हैं तो वो सेविंग्स को सिंबलाइज करता है। तो ये घड़ा का जो पंडाल है, ये पिछले बार हम लोग कोलकाता में भी देखे थे, तो वहाँ थीम में लिखा हुआ था कि ये लाइक घड़ा सिंबलाइजेस सेविंग। तो ये जो पंडाल है लाइक पिछले बार कोलकाता में देखे थे उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने देखी है? किस प्रकार की सुरक्षा जिला प्रशासन की ओर से किया गया है? सुरक्षा लाइक ट्रैफिक में तो लाइक उतना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ है, जैसे रोड, अभी मम्मा ने बोला कि रोड है, ये सब बनना ज़रूरी है। और ट्रैफिक पुलिस को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक आप लोगों ने जो पंडाल देखा है, जिस पंडाल का आप लोगों ने भ्रमण किया है, वहाँ पे किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था आपको नजर आई? वहाँ पे भी ठीक था, जैसे हम लोग अभी स्टील गेट से आए हैं, वहाँ पे भी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था थी, एकदम अच्छी। ये कुछ और श्रद्धालु हैं जो पूजा पंडाल का भ्रमण करने के लिए पहुंचे हैं, देखने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस झारखंड मैदान के पंडाल को लेकर। सर, क्या कहेंगे इस पंडाल को लेकर, क्या इसकी खूबसूरती को लेकर? ये इसकी खूबसूरती बहुत दिनों से चल रही है सर यहाँ पे, और हम लोग यूपी से आए हुए हैं इस मेले को देखने के लिए, और इसके बारे में बहुत दूर तक चर्चा है। जहाँ तक इसकी प्रशंसा की जाए तो बहुत कम है जी सर। और बहुत भव्य मेला लगता है यहाँ पे, और बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, और इस सुंदरता को और बढ़ाने के लिए। और अच्छे अच्छे लोग आते हैं, जैसे यहाँ के हमारे उद्घाटन करता है आज के विधायक जी, और यहाँ के एसडीएम साहब हैं। जो यहाँ की जो सजावटें हैं, बहुत गजब की सजावटें हैं सर। हम लोग यूपी से आए हुए हैं, इस चीज़ को सुने थे, यहाँ पे देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा सर। अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया गया है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम शांति प्रिय हो रहा है सर। बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है, मतलब हर चीज़ को लेकर बहुत सूटेबल है यहाँ पे, सब सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। पूरा पंडाल आप एकदम घूम लिए सर। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं बिहार से आया हूँ। सर, आप बिहार से आए हैं, ये बताएं, क्योंकि अगर हम झारखंड मैदान की बात करें तो अलग अलग थीम पर यहाँ पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। इस बार का जो थीम है वो मौत का कुआं, और इस मौत के कुएं में जो घड़ा का यूज किया गया है, लगभग 30 से 40 हजार घड़ा यूज किए गए हैं, और इस पर किसी भी तरह का कोई मतलब प्लास्टिक के सामान या ऐसा कोई सामान यूज नहीं किया गया है। बांस है, जूट है और चटाई से ही बनाया गया। तो क्या कहेंगे इस पंडाल को लेकर? ये जो है ना, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये पंडाल बनाया गया है। इसके लिए जो इनके कारीगर हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और बहुत ही खूबसूरती से महीन कलाकारी करके जो बंगाल के कारीगर आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारा अच्छा व्यवस्था दिया है। बाद बाकी हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं यहाँ के, उनका बहुत सहयोग है। मेले पंडाल में सारी व्यवस्थाएं जो है उन्होंने अच्छी तरह से करवाया है। तो देखिए, हमारे साथ विकास जी हैं, और विकास जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है झारखंड मैदान के पंडाल को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने जो थीम चुना है वो है मौत का कुआं। तो ये थीम आप लोगों के दिमाग में आया कहाँ से, कैसे आप लोग इसकी तैयारी करते हैं? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी झारखंड मैदान हीरापुर धनबाद, मीडिया प्रभारी विकास साहब। आपने हमारे बड़े भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हम लोग होली ख़त्म होता है, इस दुर्गा पूजा में अगले वर्ष के लिए हम लोग लग जाते हैं, और हमारे कुछ सीनियर लोग हैं वो स्केच करते हैं। स्केच के द्वारा हम लोग पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि इस बार क्या थीम होना चाहिए। आप पहला बार हम लोग हर साल की भांति इस साल भी एकलो फल्ली पंडाल बनाते हैं। कहीं भी थर्माकोल, प्लास्टिक या किसी तरह प्रदूषण कहीं भी मतलब यूज नहीं होता है, प्रदूषण मुक्त मेरा पंडाल होता है। कितने घड़े लगाए गए हैं? हम लोग पहले 12 से 13 हजार सोच रहा अनुमान था, लेकिन 35,300 पीस लगा एक्यूरेट इस पंडाल बनाने में। कितने के लागत से बनाया गया? ये हमारा लागत पंडाल का 16.5 लाख रुपए है, लेकिन पूरा मेरा बजट 26 लाख रुपए था, लेकिन 4 लाख रुपए हम लोग का स्पेशल विसर्जन जो 4 तारीख को पूरा धनबाद वासियों के लिए अनोखा चीज होने वाला है। पूरा 30 लाख रुपए का बजट है इस बार। ये बताएं, क्योंकि मेले का भी आप लोगों ने आयोजन किया है झारखंड मैदान में, तो सुरक्षा का क्या कुछ व्यवस्था आपके तरफ से किया गया? जी, हमारा कमेटी के द्वारा सीसी कैमरा, ड्रोन कैमरा, तिरछी नजर जो बोलते हैं, उसके साथ हमारा 150 वॉलेंटियर, उसके साथ पानी पीने का व्यवस्था, उसके साथ मेरी माता बहन, बहुत बूढ़ी लोग भी आती है, माता बहन जो आती है उसको कहीं तबीयत खराब नहीं हो उसके लिए मेडिकल सुविधा रखते हैं। अब बगल में एम्बुलेंस सुविधा, कहीं इमरजेंसी हॉस्पिटल हो जाए एम्बुलेंस का सुविधा रखते हैं।
उसके अलावे हमारा जिला प्रशासन अपना मजिस्ट्रेट रहते हैं, उनका पोस्ट रहते हैं, सिक्योरिटी में हम लोग कहीं कोताही नहीं बरतते हैं। तो चलिए हम पूजा कमेटी के कुछ और हमारे साथ सदस्य जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है झारखंड मैदान के पूजा पंडाल को लेकर। क्योंकि अगर झारखंड मैदान की हम बात करें, सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी की बात करें, तो 2023, 2024 और 2025 अलग अलग थीम पर ये लोग पूजा पंडाल का निर्माण करते हुए आ रहे हैं। इस बार का जो थीम इन लोगों ने चुना है वो है मौत का कुआं। जब आप इस पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको मौत का कुआं भी दिखेगा और मौत के कुएं में पानी भी दिखेगा। क्योंकि अगर अक्सर देखा जाता है कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल दिखा जाता है, लेकिन इस जब मौत के कुएं में आप आएंगे तो आपको पानी दिखेगा। और ये पूरा का पूरा मौत का कुआं जो है वो घड़ा से तैयार किया गया है, 30 से 40 हजार घड़ा से। तो आइए हम बात करते हैं कुछ कमेटी के सदस्यों से। सर क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम बात कर ले झारखंड मैदान तो पंडाल पूजा समिति की, तो झारखंड मैदान के पूजा समिति के द्वारा अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल बनाया जाता है। इस बार का थीम है मौत का कुआं। तो ये सोच आप लोगों के पास कहां से आई कि इस बार मौत का कुआं बनना चाहिए और मौत का कुआं का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो घड़ा से तैयार होना चाहिए? सबसे पहले तो दुर्गा पूजा का बधाई हम आपको देते हैं। और ये झारखंड मैदान में जो है SSS का जो देख रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम का जो ये पंडाल और ये मेला और माँ का पूजा जो होता है विधिवत एकदम सिस्टम में करते हुए सारे कमेटी के लोग इसमें भागीदारी रहते हैं, सब एक्टिव पर्सन हैं। और यहाँ का सोच इसलिए दिया गया है इस बार मौत का कुआं का, ये जो घड़ा आप देख रहे हैं घड़ा का बनाया हुआ है, इस पर हर साल कुछ ना कुछ चेंज करके झारखंड मैदान अपना पूरे जिला में टॉप करने के लिए और भक्तों को और जनता के बीच ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कितना मेहनत से और इसका क्या ये होना चाहिए कि हम लोग कैसे परिवर्तन करते हैं, किस सोच से हम लोग चलते हैं। इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग जो है हर साल इस पंडाल को परिवर्तन करते हैं और इसको मौत का कुआं खिलाएंगे। क्योंकि मेले का भी आयोजन किया गया है समिति की ओर से। हाँ। तो सुरक्षा का क्या कुछ व्यवस्था है? सुरक्षा का काफ़ी व्यवस्था, अपनी कमेटी तो है ही, साथ में प्रशासन है, सारी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, दुरुस्त है। यहाँ ऐसे भी सुरक्षित जगह है और सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ के कमेटी के लोग एक्टिव रहते हैं, हम लोग सारे कोई एक्टिव हैं और प्रशासन भी साथ में है, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। ऐसे कुछ और सदस्यों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वैदिक रंजन। क्या कहेंगे इस झारखंड मैदान के पूजा पंडाल को लेकर, क्या कहेंगे? पंडाल काफ़ी सुंदर लग रहा है इस बार और आगे भी सुंदर बनेगा पंडाल। और तो कुछ ऐसा नहीं घूमा आपने पूरा पंडाल? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है झारखंड मैदान में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका। देखिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं झारखंड मैदान में, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग हर साल इंतजार करते हैं और इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है और इस बार का जो थीम है वो है मौत का कुआं। इसलिए हम लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं और इसका इंतजार हमें सालों भर रहता है। सहयोगी महेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज़ धनबाद।